जय हिंद बच्चों। आई होप आप सभी वेल एंड गुड होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। बच्चों, पिछली क्लास में हमने चैप्टर 1 शुरू किया था, जो कि हमारा क्या है, मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। आज हम सेकंड चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। पिछली क्लास में मैंने कहा था कि मैं इसमें कंप्लीट कर दूंगा, मगर क्या है कि उसमें ज्यादा क्लास लंबी हो जाती, आपको देखने में थोड़ी कठिनाई आती, इसलिए मैंने उसको अराउंड 35 के आसपास मिनट्स में उसको रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया है। आई होप आपने वो क्लास देख ली होगी। यदि नहीं देखी है तो पहले उस क्लास को देखिएगा अच्छी तरह से। कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। बस आप पढ़ने पे ध्यान दें बेटा, और बाकी बातों को छोड़ दें। एग्जाम के टाइम है, फोकस रहिए और कहीं ना कहीं आप बेहतर कर पाओगे एग्जाम के। और बाकी बातों को, फोन को मिसयूज ना करें। मम्मी पापा ने आपको जो फोन दिया है, ये सोच के दिया कि मेरा बेटा और बेटी उसको पढ़ रहे हैं, उसका सही यूज कर रहे हैं। इस फोन से आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं बेटा। टाइम वेस्ट कर सकते हैं और टाइम खराब भी कर सकते हैं। अपना अपना टाइम कुछ सीख भी सकते हैं और अपने टाइम को खराब भी कर सकते हैं। मैं आपके लिए पूरी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी सहयोग करें, कोऑपरेट करें बेटा। आप बस चीजों को यूटिलाइज करें, ठीक है, चीजों को याद करें। देखो अब क्या टाइम हो गया है, देखो 3:45-42 हो गए बेटा, और 11 सितंबर, ठीक है। आपकी सुबह के लगभग टाइम हो गया है, मैं आपके लिए इतना एफर्ट्स लगा रहा हूँ, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप रिस्पेक्ट करें बेटा कि टीचर आपके इतने मेहनत कर रहे हैं। वरना मैं आराम से, सॉरी माइक उतर गया, मैं लगा लेते हैं, हाथ लग गया थोड़ा सा, ठीक है बेटा। तो अब बात पे आते हैं, हम क्या कह रहे थे कि आप चीजों को थोड़ा सा सोचे, ठीक है। मैं आराम से, अब मैंने करवा दी है चीजें, ठीक है, मैं उनको स्किप कर सकता हूँ, मगर नहीं कि मैंने पढ़ा दिया, ठीक, क्लास में ज्यादा कर लिया, अब मेरे को अब आप रिवाइज करें। फिर भी मैं अभी साथ तक, लास्ट के दिनों तक मैं एफर्ट्स लगा रहा हूँ। जब आपके एग्जाम बिल्कुल पास आ गए हैं, अगर ठीक है मैंने पढ़ा दिया, मैं रिवाइज नहीं कराऊंगा, अब तुम खुद का देखो। नहीं, मैं ऐसी कोई भी ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ। आप बस क्या करें, पढ़ें, फोकस्ड होकर पढ़ें। बिल्कुल भी किसी बातों को लेकर के दिमाग में बर्डन नहीं करना है। एग्जाम बिल्कुल रिलैक्स माइंड से देना है, ठीक है। बाकी आप समझदार हो, बहुत अच्छे बच्चे हो, आई नो वेरी वेल, ठीक है। बाकी अपना समय वेस्ट नहीं करेंगे, बाकी बातों को हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो चले, पहले मैं कल वाला रिवाज करा देता हूँ पहले आपको, ताकि आप बोले ना, मैं आपका पूरा ख्याल रखता हूँ, ठीक है। मैटर इन, पूरी 5-7 मिनट में रिवाइज करा देंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट करें। मैटर इन अवर सराउंडिंग, मैटर क्या होता है, मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास, जिसका उसका अपना मास होता है और जो स्पेस लिए हुए हैं। एग्जाम्पल में चेयर, वाटर, एयर, बुक और आइस। और जो मैटर नहीं है, लाइट, हीट, स्मेल, ठीक है, ये क्या है, मैटर नहीं है, क्योंकि ना तो इनका ऑक्यूपाई, जो ना तो ये ऑक्यूपाई स्पेस कर रहे हैं और ना ही इनका कोई मास है। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या है, मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल। एग्जांपल क्या, डिजोल्विंग शुगर इन वाटर। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअली मूविंग। एग्जांपल है काइनेटिक एनर्जी, प्रोड्यूस कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है उनका, राइज टेम्परेचर। पार्टिकल ऑफ मैटर है स्पेस, इन पार्टिकल के अंदर क्या है, स्पेस है, तभी जाकर के कोई सोल्यूट इनके अंदर क्या कर रहा है, डिजोल्व कर रहा है। यदि यदि उसके अंदर स्पेस ही ना तो वो अपनी जगह कैसे बनाता। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, हमेशा ही पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, स्ट्रॉन्गर इन सॉलिड, लेस इन लिक्विड एंड नेग्लिजिबल इन गैसेज में। मतलब सबसे ज्यादा किसमें होता है, सॉलिड में होता है, सॉलिड, देन सबसे ज्यादा इसमें सॉलिड में, देन लिक्विड एंड देन गैस। सबसे कम किसमें होगा, गैस में होगा, सबसे ज्यादा सॉलिड में, और बीच का लिक्विड में। अब स्टेट ऑफ मैटर क्या है हमारी, जो सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेज। सॉलिड की, यहाँ देखो, यहाँ चलते हैं, ये यहाँ आ जाते हैं, एक बार रुको। ये हमारा सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैस। डेफिनेट शेप है, डेफिनेट शेप नहीं है, और इसका ना डेफिनेट शेप है ना डेफिनेट वॉल्यूम है। डेफिनेट वॉल्यूम है, डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है, है, और इसकी ना
के बराबर है ही नहीं इसकी, तो कुछ भी दो ना डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें सबसे ज्यादा, इसमें ठीक ठीक, इसमें बिल्कुल भी नहीं है। आगे आ गया पार्टिकल आर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो इसका मतलब पार्टिकल अट्रैक्ट टाइटली पैक्ड है, ठीक है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल पैक्ड है। इसमें दूर दूर है थोड़े से, इसमें है बिल्कुल ही दूर दूर है, ठीक है बेटा। और बाकी ये कंप्रेसिबल, ये कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल है नहीं है सॉलिड, ये थोड़ा बहुत है, बाकी ये बिल्कुल भी नहीं है। आगे बात समझ में, ये 5-6 पॉइंट है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं बेटा प्रैक्टिस ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, दे हैव स्पेस, दे हैव मोशन, दे अट्रैक्ट ईच अदर। डिफ्यूजन क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर इन देयर ओवन इन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। फास्टर इन गैस के अंदर ड्यू टू मोर काइनेटिक एनर्जी, जो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट कर रहे हैं, डिफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर, तो वो कब किसमें सबसे ज्यादा होगा? किसमें होगा? फास्टर इन किसमें होगा? काइनेटिक एनर्जी किसके अंदर सबसे ज्यादा है? गैस के अंदर। और जब जो सबसे कम, जिसके अंदर सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा। और जिसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कम होगी, क्योंकि पार्टिकल ऑफ, जो पार्टिकल है ना, जो गैसेस के अंदर, गैसेस के अंदर पार्टिकल दूर दूर है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? जब पार्टिकल का एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं बिल्कुल जमा, हम नहीं जाएंगे दूर, लिक्विड में थोड़ा सा इतनी दूर हो गई, और गैसेस में इतनी दूर 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 हो गए बिल्कुल। इसके अंदर जो हमारा सॉलिड है ऐसे हैं, ठीक, ऐसे हैं, स्पेस है थोड़ा सा, और गैसेज में नहीं, इसमें लिक्विड में इतना है, और इतना इसके अंदर हो गया हमारा गैसेज के अंदर। कैन मैटर चेंज स्टेट? यस। किसमें? सॉलिड, लिक्विड, गैस एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं? चेंजिंग हो सकते हैं। और चेंजिंग की प्रोसेस क्या है? टेम्परेचर और प्रेशर है। इफेक्ट, जब टेम्परेचर का और प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है तब क्या करते हैं? वो चेंज करते हैं। सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग, लिक्विड टू गैस बॉइलिंग। लेटेंट हीट क्या करती है? कौन सी होती है? जो किसी भी सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए जरूरी होती है, जो किसमें? टेम्परेचर चेंज किए हुए बिना। लेटेंट वेपरेशन क्या होता है? हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू वेपर विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। जो लिक्विड को वेपर में बदलने के लिए जरूरी होती है वो हीट बिना टेम्परेचर के, बिना टेम्परेचर के चेंज हुए गए, तो वो कौन सी होती है? वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, इंक्रीजिंग प्रेशर गैसेज कैन बी लिक्विफाइड। जब भी हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैसेज क्या हो जाएगी? लिक्विफाइड हो जाएगी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका एग्जांपल होगा। एवपोरेशन क्या होती है? लिक्विड का किस में बदलना? वेपर में बदलना। एनी टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी भी टेम्परेचर पर क्या होगा? जब बॉयल होना शुरू हो जाए ना, उससे पहले, अब बॉयल तो होना है 100 डिग्री सेल्सियस पर है, उससे पहले मतलब 10 डिग्री टेम्परेचर से लेकर, जो 0 डिग्री टेम्परेचर से लेकर बेटा, 0 डिग्री टेम्परेचर से लेकर के 99 डिग्री टेम्परेचर तक क्या हो गया? ये वेपराइजेशन प्रोसेस हो गई। और जब 100 पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। याद रखें, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। फैक्टर अफेक्टिंग वेपराइजेशन, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर है वेपराइजेशन को इफेक्ट करते हैं? सरफेस एरिया, टेम्परेचर, वाइंड स्पीड, ह्यूमिडिटी, नेचर ऑफ लिक्विड। डिफरेंस बिटवीन वेपर और बॉइलिंग ओकर एट ऑल टेम्परेचर, ठीक है, पिछली क्लास में देखा था हमने, ओकर ओनली एट बॉइलिंग पॉइंट। जैसे एग्जांपल का 0 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का बॉइलिंग पॉइंट होगा। स्लो प्रोसेस होगी, फास्ट प्रोसेस होगी। ये वेपराइजेशन क्या है? धीरे धीरे प्रोसेस होगी, धीरे धीरे वेपर बनेंगे, मगर ये क्योंकि बॉयल तो एकदम से फास्टली बॉइलिंग होगा। टेक प्लेस एट सरफेस, मतलब जो वेपराइजेशन होगी, तो ये पानी का मग हो गया, ठीक है, इसको गर्म कर रहे हैं टोपियों को, ये टोपिया मतलब यहाँ पर एक हम जो घर पे यूज करते हैं, असेंटिल यूज करते हैं, टोपिया ले लो, अपनी 10वीं भाषा में सीख जाए थोड़ा बहुत अपना, क्योंकि हरियाणा में रहो तो अपना हरियाणवी कल्चर नहीं भूलना चाहिए, अपनी माँ बोल ली थी हमेशा ही प्यार करना चाहिए। शर्म बहुत, हम वेस्टर्न कल्चर को इतना अडॉप्ट कर चुके हैं कि हम अपनी माँ बोली को, अपने देश, अपने जो राज्य की बोली को बोलते हुए हिचकाते हैं, मतलब शर्माते हैं बिल्कुल, क्या हरियाणवी
थिएटर रणवी थोड़ा बहुत तो यूज करना चाहिए बेटा, अपना लैंग्वेज समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ, बाकी है मैं अपनी लैंग्वेज से बहुत प्यार करता हूँ, अपनी लैंग्वेज से तो है ही, अपनी बोली से, मेरी बोली है हरियाणवी, तो मैं हरियाणवी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ बेटा, मेरे को बहुत प्यारी लगती है मेरी बोली, ठीक है। वो तो कुछ पेरेंट्स ये ऑब्जेक्शन ना उठाते कि वो हरियाणवी बोल रहा है देसी मानस, ठीक है, चलो एनी वे अपना मजे करो, अपना अच्छी तरह से पढ़ो और खूब खेलो खाओ। इफेक्ट ऑफ वेपरेशन क्या है, व्हेन लिक्विड वेपरेट इट टेक्स हीट फ्रॉम सराउंडिंग कॉजिंग कूलिंग, ये एग्जांपल होगा स्वेट वेपर कूलर अवर बॉडी, जब भी स्वेट निकलेगा तो हमारी बॉडी को क्या करेगा, कूल करेगा। हम अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। 10 मिनट में रिवाज करा दिया, थोड़ी बहुत बातें कर ली, मस्ती कर ली, अब अच्छी तरह से बात करते हैं। मैटर इज अराउंड अस प्योर, मैटर हमने पढ़ा क्या था पिछली क्लास में, जरा बताओ। जिसका क्या है, स्पेस है, प्लस में जिसका मास है, जो स्पेस लिए हुए हैं, और जो क्या है जिसका खुद का एक मास है, वो क्या है, मैटर। अब ये मैटर तो हो गया, ठीक है। अब ये प्योर है या इम्प्योर है, इसके बारे में कैसा पता करें, तो इसके बारे में पता करने के लिए हमने पढ़ना होगा इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या जो हमारे पास जो मैटर है वो प्योर है या नहीं है। चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ मैटर। मैटर कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एक प्योर सब्सटेंस और एक मिक्सर। कोई भी मैटर है वो क्या होगा, क्या या तो प्योर सब्सटेंस होगा या फिर क्या होगा, मिक्सर होगा। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, किसको कहेंगे प्योर, प्योर तो वही कहेंगे जिसके अंदर कोई मिलावट ना हो, है ना। तो चलो हम इसको देखते हैं अच्छी तरह से। केमिस्ट्री में क्या लैंग्वेज यूज की गई है, यूज की गई है। ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। अब भाई ये क्या बात कह रहा है, ओनली वन काइंड ऑफ मैटर से जो बना हुआ है ना, वो क्या कहलाएगा, हमारा प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। और जिसकी क्या होगी, फिक्स्ड पोजीशन होगी। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड। जो क्या होगा, जो फिजिकली क्या ना हो, जिसको सेपरेट ना किया जाए इनटू अदर सब्सटेंस के अंदर फिजिकली एक्टिविटी, जो शारीरिक क्रियाएं हाथ से अलग कर दिया ना, ऐसा सब्सटेंस जो हाथ से अलग ना किया जाए वो क्या कहलाएगा, हमारा प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस क्या हो गए, एलिमेंट, क्या हो गए हमारे, एलिमेंट हो गए, ठीक है। मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, जो किससे बने होते हैं, मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मैटर, एटम सॉरी। कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, जो किसमें सिंपलर सब्सटेंस के अंदर ब्रोक ना किए जाए, मतलब तोड़े ना। जैसे एग्जांपल हो गए आयरन होगा, कॉपर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। इफ आयरन को क्या तोड़ोगे आप, आयरन को तोड़ दिया तो आयरन ही बनेगा वो। इफ ये मतलब प्लास्टिक का है, ये मैं आयरन का मान लेता हूँ, इसको मैंने तोड़ दिया तो आयरन से ये तो नहीं है कॉपर बन जाएगा कि कुछ भी इसको तोड़ने के बाद नहीं बने, अलग सब्सटेंस नहीं बनेगा ना, तो वही हो गया। तो ये प्योर हो गया, अलग सब्सटेंस नहीं बना रहा था, यही में अदर सब्सटेंस इनटू फिजिकल, यहाँ पे वन काइंड ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है, इसको तोड़ेंगे तो फिक्स पोजीशन होगी ना, ये अलग सब्सटेंस बनाएगा, तो ये प्योर हो गया। टाइप ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। मेटल क्या होते हैं, जिनकी शाइनिंग स्ट्रक्चर होती है और जो क्या करते हैं, हार्ड होते हैं। नॉन मेटल, जिनकी शाइनिंग नहीं होती, ठीक है। जैसे मेटल हो गए, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सॉरी शाइनिंग करते हैं ना, गोल्ड, आयरन, कॉपर, ये क्या करते हैं, शाइनिंग। और नॉन मेटल, ऑक्सीजन, सल्फर, ऑक्सीजन को कभी चमकते हुए देखा, सल्फर को कभी चमकते हुए देखा, नाइट्रोजन को भी चमकते हुए देखा है, नहीं देखा ना। मेटलॉइड, बोरोन, सिलिकॉन, जो दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं वे कौन से होते हैं, मेटलॉइड होते हैं। अब कंपाउंड की बात करते हैं, कंपाउंड होता क्या है, कंपाउंड भैया क्या है हमारे भाई, कंपाउंड एलिमेंट हो गया और कंपाउंड्स हो गए। अब कंपाउंड के बारे में देखेंगे, कंपाउंड होता क्या है। प्योर सब्सटेंस की दो फॉर्म हो गई हमारे पास, पहली तो होगी हमारी एलिमेंट और दूसरी क्या होगी हमारी, कंपाउंड होगी। मेड अप ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, जो एलिमेंट था ओनली वन काइंड ऑफ एटम से बना हुआ था, और ये क्या किससे बने हुए हैं भैया, ये टू और मोर एलिमेंट
chemically combined into a fixed ratio, two or more element chemically combined in a fixed ratio, जो मेड बना हुआ है दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से, जो कि क्या है, केमिकली कंबाइंड है, किससे, किसमें, एक फिक्स्ड रेशियो में, एक फिक्स्ड फिक्स्ड रेशियो में, एक फिक्स्ड अनुपात में। प्रॉपर्टी ऑफ कंबाइंड आर डिफरेंट फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, जो प्रॉपर्टी है कंपाउंड की उनसे क्या होगी, अलग होगी। अब ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, दोनों क्या है, बताओ बताओ बताओ, गैस है। अब दोनों को मिला दिया मैंने, क्या बन गया, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल आ गए, क्या बन गया, H2O बन गया। अब ये क्या है भैया, क्या है ये, गैस, नहीं सॉरी लिक्विड है, क्या है ये, माफ करना, टंग ऑफ स्लिप हो गया, ये क्या है हमारा, लिक्विड। अब बात समझ में आई, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूटेंट एलिमेंट, अलग है या नहीं है, जो प्रॉपर्टी कंपाउंड की बनी है और जो वो एलिमेंट से बना है उनकी प्रॉपर्टी, और जो नया कंपाउंड बना है उसकी प्रॉपर्टी सेम है, नहीं है ना, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा कंपाउंड कहलाएगा। कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, हाथ से इनको अलग नहीं कर सकते। अब H2O है, मेरे पास आ गया इस गिलास में, कप में क्या आ गया, H2O आ गया, मैंने निकाल लिया। अब मैं इसको करूंगा, हाइड्रोजन तू अलग हो जा और तू ऑक्सीजन तू अलग हो जा, अलग तो नहीं होगी ना। अब इनको अलग करना फिजिकली पॉसिबल नहीं है, जो इसके कंपाउंड, जो इसके एलिमेंट, जो पार्टिकल से बना है कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से, उनको एलिमेंट्स को अलग करना इम्पॉसिबल है फिजिकली। एग्जाम्पल देख लो, हमारे पास क्या क्या है, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे हमारे पास आते हैं मिक्सर भैया। मिक्सर भैया क्या है भाई हमारे, ठीक है, क्या है हमारे मिक्सर भैया, ए मिक्सर ऑफ फिजिकल कंबाइंड, जो फिजिकली हमने बनाया हुआ है टू और मोर सब्सटेंस, एक से, अब एक कोई चीज बनी हुई है, अब मैंने अकेला पानी ले लिया, अकेला पानी क्या है, कंपाउंड है। अब मैंने उसमें चाय पत्ती डाल दी, चाय बनाने का मन कर रहा है मेरा, तो मैं वो क्या बन जाएगा, मिक्सर हो जाएगा। ठीक है, जो टू और मोर सब्सटेंस से मिलकर बनेगा ना, जो जिनको फिजिकली अलग कर सकते हैं और कोई कोई भी रेशियो पर मिला सकते हैं, वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, बोलो, क्या कहलाएगा, मिक्सर कहलाएगा। कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, जिनको फिजिकली अलग कर सकते हैं, जो फिजिकली कंबाइंड हुआ है उनको फिजिकली अलग कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सर आर प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सर है आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स, जो चीज मिक्सर की प्रॉपर्टी थी, जो प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट जिनकी प्रॉपर्टी है, दोनों क्या है, सेम है, दोनों की क्या है, सेम है, जो मिलकर बना है उनसे और जो अलग है दोनों क्या है, सेम है। टाइप ऑफ मिक्सर क्या है, होमोजेनियस मिक्सर, होमो 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 क्या होता है, सेम होता है, हेट्रो क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, ये क्या लगे हुए हैं, परफिक्स लगे हुए हैं, परफिक्स होता है इंग्लिश में, जिनसे इनका मीनिंग नहीं चेंज होता। होमोजेनियस, होमोसैपियंस, होमोसैपियंस क्या होता है, मनुष्य, होमो सेम, होमो क्या होता है, होमो, होमो क्या होता है बेटा, सेम, और सैपियंस मनुष्य, सेम, एक प्रकार के मनुष्य, हम क्या है, होमोसैपियंस। आगे बेटा बात समझ में, होमो हो गया, होमोजीनियस हो गया, जिसके जिसके जीन्स क्या है, होमो सेम है, वो मिक्सर हो गया। और हेट्रोजीनियस, हेट्रो डिफरेंट, हेट्रो क्या होता है, डिफरेंट होता है, जीन्स क्या होता है, जीन्स, जीन्स के जीन्स अलग अलग है, वो क्या हो गया हमारा, हेट्रोजीनियस। सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, जिसके अंदर क्या सेम कंपोजिशन है, एग्जाम्पल क्या होगा, सुगर सॉल्यूशन और एयर, ये क्या हो गए हमारे
अब सेम हो गए ना उसके अंदर, जिसके अंदर कंपोजिशन सेम होगी। अब H2O में मैंने शुगर मिला दी तो इजीली घुल जाएगी, क्योंकि दोनों की बनती है। NaCl की भी बनती है इसके साथ, वाटर के साथ। NaCl के पार्टिकल किसके साथ दोस्ती कर लेंगे, H2O के साथ दोस्ती कर लेंगे। ठीक है बेटा। अब अब आप अनुदय जी, ऐसा कौन सा जो लिक्विड के साथ दोस्ती नहीं करता? सोचो सोचो सोचो, मैं भी सोच रहा हूँ। हाँ, इसको कैसे भूल गए? अब देखो तुम, अब ये पानी मिला दिया। ठीक है, ये पानी आ गया हमारे पास, ये पानी आ गया भैया। पानी पीना है, पानी पीना है, पानी पीना है, हमको पानी पीना है। पानी पी लो भाई, पानी। ये पानी आ गया। अब देखो तुम, अब ये क्या करेंगे हम, ये हमारे पास, ये बताओ ये क्या है? ये क्या है? ये है ऑयल, मान के चलते हैं ये है हमारा ऑयल, तेल। अब इनकी नहीं बनती। अब ऑयल की और दोस्ती, ऑयल की और पानी की दोस्ती नहीं है। यदि हम ऑयल पानी में डालेंगे तो क्या कर लेगा, ये फ्लोट करेगा। ठीक है बेटा। आगे हम बात करें सैंड ऑफ हेटेरोजेनियस के बारे में। कंपोजिशन नॉट यूनिफॉर्म, सैंड एंड सॉलिड एंड साल्ट, ऑयल एंड वाटर। ठीक है, ये हो गया उदाहरण। सॉल्यूशन, ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। एक होमोजेनियस मिक्सचर होगा, ठीक है, उसकी क्या होगी, जो दो और दो से अधिक सब्सटेंस से मिलकर बनेगा, उसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर कहेंगे। कॉन्स्टिट्यूट ऑफ होमोजेनियस सॉल्यूशन होता है ना, सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन होता है, जो सॉल्यूशन भी है ना हमारे, कितने से बना है, देखो सॉल्यूशन दो चीजों से बनकर मिलकर बन जाता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। अब आपको आगे कंफ्यूजन, सर इसमें सोल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है? एक ट्रिक बताता हूँ आपको बहुत अच्छी, वो आप भी कहोगे वाह जी मास्टर जी, मौज कर दी कती। ठीक है, देखो 1 2, काउंटिंग तो आती है ना, 1 2 3 4 5 6, क्या हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। अब मेरे को ये बताओ, सबसे बड़ा कौन है, 6 बड़ा है या 7? बताओ बताओ। 7 बड़ा हो गया ना। देखो आप कितने इंटेलिजेंट लड़के हो, बच्चे हो, लड़के भी हो लड़की भी हो, आप सभी इंटेलिजेंट हो मेरी नजर में। कोई कुछ भी कहे, मम्मी पापा कुछ भी कहे कि नालायक है मेरा बेटा, तो बेटी तो कुछ भी नहीं आता इसको, उसको बोला देखो मेरे को आता है, मेरे को बताओ। उनको बोला कि आपको पता है सॉलिड क्या क्या होता है, उनसे पूछना, उनसे पूछना सॉल्वेंट क्या होता है, फिर आप फर्दनीसी बोलना। देखो फिर उनको पता ही नहीं होगा क्या सॉलिड होता है क्या सॉल्वेंट, फिर उनको सिखाना आप, ये सॉलिड होता है ये सॉल्वेंट होता है। अब 6 बड़ा है या 7 बड़ा है, कौन सा बड़ा है, 7 बड़ा है। तो ज्यादा मात्रा में कौन होगा सॉल्यूशन के अंदर, कौन होगा, हमारे सॉल्वेंट भैया। बड़े तो ये है ना, क्योंकि इनके पास वर्ड्स ज्यादा है, जो जिसके पास वर्ड्स ज्यादा है वो शक्तिशाली हो गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ, कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सॉल्वेंट, कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। जो सोलवेंट है वो मेजर है, बड़ी मात्रा में है, और सोल्यूट है वो माइनर है, थोड़ी मात्रा में है। एग्जाम्पल क्या होगा, साल्ट इन वाटर। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, ये होमोजेनियस मिक्सचर हो गया, पार्टिकल आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, डू नॉट स्कैटर लाइट, ये लाइट को स्कैटर नहीं करेंगे, पानी के अंदर से क्या हो जाएगी, रे ऑटोमेटिक्स क्या हो जाएगी, क्रॉस कर जाएगी। अब इसके अंदर मैंने प्योर सॉल्यूशन ले लिया ना, प्योर सॉल्यूशन कह लो या फिर सॉल्यूशन कह लो, सेम ही बात है बेटा। इसको मैं लेजर लाइट गुजारूंगा तो पानी होगा सिंपल, पानी से कुछ भी मैं, जैसे शुगर डाल दी या नमक डाल दिया, NaCl डाल दिया, तो क्या कर देगा, उसको क्रॉस कर देगा। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी नहीं, क्योंकि पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम है। आगे पढ़ते हैं हम, डू नॉट सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन।
अब एक काम करो, मेरे को इसमें से ना नमक निकाल के दिखा दो। ये प्योरली घूम अब क्या होगा, फिल्टर हो गया ये। अब ये फिल्टर हो गया है, नहीं अब ये घुल गई चीनी इसके अंदर बिल्कुल, नमक और शुगर मान लो, ठीक है, मान लो क्या, घुल ही गई यार। ठीक है, अब इसमें से मेरे को एक काम करो आप, ये छलनी लो और मेरे को ना एक काम करो, एक छलनी लो और जो शुगर को डाली ना मैंने, वो ज्यादा डाल दी, उसको कम कर दो, निकाल दो इसमें से। निकालो 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 निकालो, निकाल ली? अरे नहीं रे, नहीं निकलेगी बेटा, नहीं निकलेगी, क्योंकि 1 नैनोमीटर से इसके साइज कम होता है, जो प्रॉपरली प्योरली क्या हो चुका है, घुल चुका है उसके अंदर, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ है, कंसंट्रेशन ऑफ है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है हमारी, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अमाउंट ऑफ सोल्यूट किसी भी सॉल्वेंट के अंदर घुले होते हैं वो क्या कहलाती है हमारी, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो कम मात्रा में है, माइनर माइनर कंपोनेंट्स है ना, वो घुला हुआ है किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, निकालते हैं उसको। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं उसमें कौन सा कम मात्रा में, कौन सा मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज निकालते हैं। मास परसेंटेज क्या होती है, जो मास, जो वेट निकालते हैं और वॉल्यूम निकालते हैं, क्या करेंगे, मास ऑफ सोल्यूट देखेंगे, मास ऑफ सोल्यूट कितना है, और मास ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे कितना है, तो मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे हम, 100 कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट क्या होती है, वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट जो उसमें सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन के अंदर मास परसेंटेज निकालनी है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला याद कर लेना बेटा, मेरे पास कोई वो नहीं है, शॉर्ट ट्रिक नहीं इसके लिए, आपको याद करना पड़ेगा। मास ऑफ सोल्यूट देखोगे, सबसे देखो जो सबसे भारी होता है ना वो नीचे आएगा, जो मास सोल्यूट है ना वो ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है। और मास परसेंटेज निकालना, सोल्यूट के लिए कम मात्रा में है, जो ज्यादा मात्रा में है तो सोल्यूट, सोल्यूट देखो, जो सोल्यूट, एक बार रुको, ये देखो सोल्यूट प्लस में सोलवेंट, क्या बन गया, ये सोल्यूशन बन गया ना। अब इसमें से मास परसेंटेज निकालनी है, तो क्या करोगे, मास ऑफ सॉल्यूशन लिखोगे और मास ऑफ सॉल्वेंट लिख दोगे, मल्टीप्लाई में क्या कर दोगे, 100 में लिख दोगे, 100 कर दोगे, तो क्या निकल आ जाएगी, मास परसेंटेज निकल आ जाएगी, तो परसेंटेज लगा देना आप। अब मान के चलते हैं, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, आपके लिए, एक काम करो आप, तो कोई भी मास सोल्यूट है, किसी भी सोल्यूट का मास कितना है, 20 है, ठीक है। देखो देखो बेटा, मास ऑफ सोल्यूट देखेंगे, मास पर से निकालें, मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 40 निकाल लिया हमने, 40 आ गया, ठीक है। और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, सॉल्यूशन क्या है हमारा, 80 है, 80 ग्राम, ठीक है। तो अब हमें मास परसेंट निकालनी है, तो क्या करेंगे हम, 40 अपॉन में 80 मल्टीप्लाई में 100। अब एक जीरो से एक जीरो, चार एकम चार, चार दूनी 8, दो पे गई, दो एकम दो, और कहाँ पे गई, 50 दूनी 100, तो कितनी आ गई मास परसेंटेज हमारी, 100, नहीं सॉरी, 50, 50%। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में, तो डाउट तो नहीं ना इसमें। तो कंसिडरेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व होता है किसी भी सॉल्वेंट के अंदर। सस्पेंशन क्या होता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है विच सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स इन ए लिक्विड। एग्जांपल क्या होगा, जो हेटेरोजेनियस मिक्सचर जिसमें सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्स दिखते हैं साफ साफ, किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, चॉक इन वाटर। अब वाटर के अंदर मैं मिट्टी डाल दी तो साफ साफ दिखेगी, नहीं दिखेगी, ठीक है। हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है, पार्टिकल आर विजिबल, इन्हें हम आंखों से देख सकते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा क्योंकि पार्टिकल दिख रहे हैं, और जब लाइट गुजारेंगे तो पार्टिकल इसके टकराएंगे लाइट के, और तो लाइट को क्रॉस नहीं होने देंगे, क्या नहीं होने देंगे, क्रॉस नहीं होने देंगे रुजा भाई, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, अनस्टेबल पार्टिकल सेटल ऑन स्टैंडिंग,
जब अनस्टेबल होंगे, जब पार्टिकल स्टैंडिंग होंगे तो क्या करेंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे। आगे हमारा कोलाइडल। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होगा, हाइड्रोजन मिक्सचर होता है, सेम टू सेम सस्पेंशन की तरह, विच पार्टिकल डू नॉट विजिबल इन नेक्ड आई, मगर जो इसके पार्टिकल है नेक्ड आई से दिखाई दिखते नहीं है, बट स्कैटर लाइट, लाइटर मतलब क्या करते हैं, अब दूध के पार्टिकल, वैसे दूध का रंग दिखता है ना आपको, सब मिल करके क्या कर रहे हैं, एक जगह रह रहे हैं तो आपको व्हाइट दिख रहा हो। अब एक एक पार्टिकल जितना इसमें एक एक पार्टिकल इसके अंदर दिख रहे हैं, सस्पेंशन के अंदर है, इसके चौक मिला दिया आपने, एक एक पार्टिकल दिखेंगे आपको, देखना फिल्टर करेंगे तो ऐसे नहीं दिख रहे हैं, मगर लाइट को तो स्कैटर कर रहे हैं ना। जो एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, मिल्क आ गया, फोग आ गया, स्टार्स आ गया, सोल्यूशन स्टार सोल्यूशन आ गया, ये कोलाइडल्स के एग्जांपल हो गए हमारे। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड क्या है, कोलाइडल क्या है, हाइड्रोजन मिक्सचर हो गया, सेम सस्पेंशन की तरह, बट अपीयरेंस ऑफ होमोजेनियस इज टू नेक्ड आई, मगर जो अपीयरेंस होगी होमोजेनियस, वो क्या है हमारी नेक्ड आई से है। ठीक है, पार्टिकल साइज क्या, 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, और इसका कितना था, 100 नैनोमीटर टू 1000, अबोव देन 100 नैनोमीटर, अबोव देन कितना है सस्पेंशन का साइज, कितना पार्टिकल का, अबोव देन, अबोव 100 नैनोमीटर। आगे बात समझ में, सो जनरली फैक्ट नो डाउट डू नॉट सेटल ऑन स्टैंडिंग, जब स्टैंडिंग होंगे तो उसके पार्टिकल सेटल नहीं होंगे, सस्पेंशन में क्या हो जाएगा, जब सोयल डालेंगे इसके अंदर उस समय के आप रोक दोगे, ठीक है, हिलाओगे नहीं, तो जो पार्टिकल है मिट्टी के वो क्या हो जाएगा, सस्पेंशन में नीचे बैठ जाएंगे, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, और इसके जो दूध वाले कोई दूध सोल्यूशन हो, कोलाइडल का एग्जांपल होगा हमारे पास, ठीक है, फोग और स्टार्च सोल्यूशन। अब जब ये आप फिल्टर करोगे तो ये तो नहीं है कि दूध अलग हो गया पानी अलग हो गया, ऐसा तो नहीं है ना, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, मगर सस्पेंशन जो सोल्यूशन है उसको क्या करते हैं, जो मिक्सर है सोल्यूशन, ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। जो कोलाइडल सॉल्यूशन उसको सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा हम सेंटर, जैसे दही, जैसे हम मक्खन निकालते हैं किसमें से, दूध में से, वो क्या हो गया, उसको एक प्रकार से सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया। टाइप ऑफ कोलाइडल्स बेस्ड ऑन डिस्पर्शन फेज एंड मीडियम, ठीक है, जो फॉर्म होता है लिक्विड इन गैस इन लिक्विड, तो गैस का लिक्विड में बदलना क्या हो गया, फॉर्म, सेविंग मशीन अगर कोई भी गैस हो गई उसको लिक्विड में बदल देगा सेविंग मशीन में। इमल्सन क्या होता है, लिक्विड टू लिक्विड मिल्क हो गया। सोल्यूशन क्या होगा, लिक्विड इन सॉलिड इन लिक्विड इंक हो गया। सोल क्या होगा, सोल सॉरी सोल सोल होता है बेटे, सोल, लिक्विड सॉलिड इन लिक्विड। अब इंक देखो, इंक आप हाथ फील करोगे ना, कोई भी इंक हो गए तो उसके पार्टिकल आपको दिख जाएंगे साफ साफ, वो क्या होगी, वो लिक्विड के अंदर सॉलिड घुला हुआ है उसके अंदर, उसको क्या कहते हैं, सोल। एरोसोल क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड इन गैस, लिक्विड और जो सॉलिड और लिक्विड का गैस के अंदर होना क्या कहलाता है, एरोसोल होता है, जो स्मोक और फोक का एग्जांपल है। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स क्या होते हैं, वेपरेशन, सेपरेट वोलेटाइल सोल्यूट फ्रॉम सोलवेंट, साल्ट फ्रॉम सी वाटर, वेपरेट होगा। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होगा, सेपरेट डेंसर पार्टिकल फ्रॉम लाइटर वंस इन लिक्विड, क्रीम फ्रॉम मिल्क होगा सेंट्रीफ्यूगेशन, यह एग्जांपल था, कोलाइडल का एग्जांपल था हमारे पास। फिल्ट्रेशन क्या होगा, ये फिल्ट्रेशन तो बिल्कुल आसान है, फिल्टर करना किसी भी चीज को, सस्पेंशन को फिल्टर कर रहे हैं हम, जैसे मिट्टी को अलग कर रहे हैं और पानी को अलग कर रहे हैं, छान रहे हैं, छानना होगा एक प्रकार से। इसमें से सेंट्रीफ्यूगेशन वाले मक्खन, क्रीम फ्रॉम मिल्क निकाल रहे हैं। फिल्ट्रेशन क्या होगा, सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, इन सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, जैसे सैंड फ्रॉम वाटर हो गया। क्रोमेटोग्राफी क्या होगा, सेपरेट डिफरेंट सोल्यूट डिजोल्व इन सेम सोलवेंट, जो सेपरेट हो गए भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्यूट हो गए इसके अंदर, इन सेम सोलवेंट के अंदर है, उनको पिगमेंट्स को निकालने, जैसे एग्जांपल है पिगमेंट्स फ्रॉम इंक, इंक में से जो पिगमेंट्स निकालते हैं, इसका एग्जांपल हो गया। सेपरेट डिफरेंट सोल्यूट्स डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, सेम सॉल्वेंट, एक ही सॉल्वेंट से पानी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्यूट्स मिले हुए हैं, उनको अलग करना तो हम किससे अलग करेंगे, क्रोमेटोग्राफी से। डिस्टिलेशन क्या होगा, सेपरेट लिक्विड विद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, सेपरेट लिक्विड विद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, लिक्विड को अलग करना
विद डिफरेंट बॉइलिंग, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग, तो क्या हो गया वो डिस्टिलेशन हो गया। एसीटोन एंड वाटर इसका एग्जांपल है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होगा, फ्रैक्शंस में होंगे, अलग अलग प्रॉपर्टी तो है उसके लिए, जो मतलब लिक्विड की, मगर जो इसके अंदर जो घुले हुए ना, उनके जो बॉइलिंग पॉइंट है डिफरेंस है, क्या होगा, डिफरेंट हो गए, उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है। सेपरेट लिक्विड विद क्लोज बॉइलिंग पॉइंट, जिनका क्लोज बिल्कुल आसपास है। जैसे हम पेट्रोलियम से क्या निकालते हैं, पेट्रोल निकालते हैं, डीजल निकालते हैं, केरोसिन निकालते हैं। सेपरेटिंग फनल क्या होगा, सेपरेट इमिसिबल लिक्विड, ऑयल और वाटर हो गया। साफ दिखा देखते हैं कि जब भी हम पानी में जब ऑयल को डालते हैं तो अलग ही दिखता है। तो जब वो ऑयल को निकालना हो, उससे अलग करना हो, तो क्या किस प्रोसेस से करेंगे, सेपरेटिंग फनल से। सब्लिमेशन आपको पता ही है, सेपरेट सॉलिड देन सब्लाइम। सेपरेट सॉलिड, जो सॉलिड सीधा किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है, अमोनियम क्लोराइड और कैम्फर इसके एग्जाम्पल है। जो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड क्या हो गए हमारी, फिजिकल चेंज, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस कौन कौन से हो गए, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, मेल्टिंग ऑफ आइस क्या हो गया, ओनली फिजिकल, जो हाथ से कई हुई क्रियाएं होती है ना, जो हाथ से हम आंखों से देख सकते हैं, ठीक है, नेक्ड आई से देख सकते हैं, उसमें वो क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, और नया सब्सटेंस नहीं बनता। ये बात ध्यान रखना कि नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। अब मेल्ट हो जाएगी नहीं कोई भी आइस, तो क्या बन रही है वो आइस, एक खुद भी एक तो क्या था, पानी का ही रूप है एक, जो कि सॉलिड फॉर्म में है। अब उसको मेल्ट कर दिया तो किस में बदल जाएगी वो, लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगी। तो केमिकल चेंज क्या हुआ, एक न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। जब भी केमिकल चेंज होगा तो अब H प्लस O, तो क्या बनाएगा, H2O, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल जुड़कर क्या बना देगा, एक नया फॉर्म हो गया। तो ये हो गया केमिकल चेंज हो गया बेटा। शिकंजी का बनना नहीं होता केमिकल चेंज, और नया सब्सटेंस नहीं बन रहा उसमें। रस्टिंग फायरन होगा इसके एग्जांपल। टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस कंपोजिशन, फिक्स्ड वेरिएबल, सेपरेशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल चेंज। प्योर सब्सटेंस हो गए कैन बी सेपरेटेड, हम सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन से, अलग अलग प्रकार से। मेन तो यही है, फिल्ट्रेशन हो गया हमारा सबसे अच्छा एग्जांपल। प्रॉपर्टीज क्या हो गया, सेम थ्रू आउट, डिपेंड्स ऑन कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स पे डिपेंड करेगी क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, सेम थ्रू आउट, सेम ही रहेगी प्योर सब्सटेंस के अंदर। एग्जांपल क्या होगा, एलिमेंट्स और कंपाउंड हो गए, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और क्लोराइड, अलग अलग टाइप के एग्जांपल हो गए। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। दोनों चैप्टर मैंने अच्छी तरह से रिवाइज कर दिए हैं। पिछली वीडियो को ध्यान से आप देख लेना। कोई भी डाउट है तो वीडियो में सेक्शन में छोड़ सकते हो, वीडियो समझ में नहीं आ रही है या फिर और कोई इशू है, आप अपना फीडबैक लिख सकते हो बेटा। कोई कमी आपको लग रही है कि हाँ टीचर को ध्यान देना चाहिए, तो मैं बिल्कुल इस बात में गौर करूंगा। ठीक है बेटा, अपनी तरह से पढ़ाई करो और अच्छे से एग्जाम देना। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो एनी टाइम। ठीक है, तो ठीक है, फिर ये क्लास को ख़त्म करते हैं। तो रिवाइज जितने बार आप देखना चाहते हो देख सकते हो। चलो ठीक है बच्चों, गला धोने लगा है यार। ठीक है, ओके, ख्याल रखें अपना, सुरक्षित रहें, अच्छा खाएं पिए, अच्छा पहने, और अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट करें। ठीक है, और अच्छे से चीज़ों को करें बेटा। ठीक है, ऑल दी बेस्ट फॉर यू एग्जाम्स, अच्छे से देना, बाकी के बातें बाद में कर लेंगे। कमेंट जरूर करना बेटा। ठीक है, कैसी लग रही है क्लास आपको, जरूर बताएं। आप कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वो बताएं, वीडियो में कोई कमी रह गई है, समझाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप फीडबैक जरूर दें बेटा। ठीक है, आपका हर एक फीडबैक मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल होगा। ठीक है, बाकी बातें बाद में करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।